है, क्योंकि 9 दिन के बाद आईएमएफ की टीम जो उसे कर्ज देने वाली थी वापस चली गई है, लेकिन कर्ज नहीं मिला है। तो पाकिस्तान के लिए अब डेड एंड है। पेट्रोल खत्म, आटा खत्म, डीजल खत्म और पैसा खत्म। यानी आईएमएफ से जो पैसा नहीं मिला, देश में पैसा है नहीं, देश चलेगा कैसे? सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि सांसें भी आखिरी ही दम गिन रही हैं। इसीलिए आज महाभारत में बात करूंगी कि क्या पाकिस्तान अब आगे चलेगा कैसे? आखिरी सांसें लेता पाकिस्तान, जो कि अपने डेड एंड पर खड़ा है, रास्ता क्या अपनाएगा? इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। वहां की आवाम की बात सुनाऊंगी जो पानी पी पी कर वहां के नेताओं को कोस रहे हैं, वो आगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता, और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। शहबाज शरीफ को कोई बताए कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख तो क्या, हिंदुस्तान किसी भी तरह से देखना नहीं चाहता। कोई कंगाल पाकिस्तान के वजीर आजम को बताए कि अपने खस्ता हाल देश को देखे, हिंदुस्तान के नाम का रोना ना रोए। एक बच्चा भी बताएगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है, और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी मैली आंख निकाल कर पांव तले रोने की पाकिस्तान के पास ताकत है। लेकिन अगर कश्मीर को आजादी दिलानी है तो इस ताकत के साथ माशी ताकत को साथ मिलाना होगा। पाकिस्तान के पास खाने को न रोटी है, न पेट्रोल डीजल और न कर्ज चुकाने को पैसा। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ऐसे में हेकड़ीबाज शहबाज को अपनी आवाम की ही बात सुन लेनी चाहिए। सुपर पावर हम है, न्यूक्लियर पावर हम है, लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके न्यूक्लियर खाए हम, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है। इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है, ऊपर से आईएमएफ के इतने सख्त शराइत हैं। तो न्यूक्लियर वेपन क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? आपकी जितनी टोटल आर्मी है उससे 2 गुना ज्यादा तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर में लगाई है। इंडिया से पहले हम खत्म हो जाएंगे अगर वॉर शुरू होती है। सुना आपने, आवाम भूख और महंगाई से तड़प रही है, लेकिन शहबाज परमाणु बम की गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आते। इसी अकड़ का नतीजा है कि आर्थिक तंगहाली का शिकार पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने के बाद भी आईएमएफ ने कर्ज के बजाय करारा तमाचा मारा है। तभी तो बिना बेल आउट पैकेज मंजूर किए आईएमएफ की टीम इस्लामाबाद से निकल गई। 10 दिनों की बातचीत बेनतीजा रही। पाकिस्तान को अभी कर्ज नहीं मिलेगा। 57,000 करोड़ का कर्ज अटका, दिवालिया होने की तलवार लटकी है। आईएमएफ का हंटर पाकिस्तान पर ऐसा चला है कि शहबाज की भी चीख निकल गई। तभी तो कर्ज के लिए आईएमएफ ने जो सख्त शर्तें रखी, उस पर शहबाज के मुंह से निकल ही गया कि ये शर्तें हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं। पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाने वाली वो शर्तें कौन सी हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। पेट्रोल डीजल 60% महंगा करो, 1 यूनिट बिजली 12 रुपए महंगी करो, 20,000 करोड़ का टैक्स जनता से जुटाओ, महंगाई को दुगना तक बढ़ाओ, सरकारी सब्सिडी देना बंद करो। अब सोचिए अगर ये सब होता है तो पाकिस्तान के आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात हैं, लेकिन इसका भी बोझ आवाम सहेगी, वहां के नेता नहीं। आपका इन्फ्लेशन इज अराउंड 23% आजू जी, 23%। मैं इसको 2-4 दिन पहले चेक किया तो मैं हैरत अंगेज रह गया। मैं बोला दिस इज अ ह्यूज डिजास्टर इन इटसेल्फ। इससे महंगाई से इमेजिन करें आप गरीबों का क्या हो रहा होगा इस महंगाई से। यानी शहबाज पूरी तरह से घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाने लगे, फिर भी आईएमएफ ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। तो क्या अब पाकिस्तान डेड एंड की ओर आ गया है, जहां से कोई रास्ता नहीं बचता? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ रहे हैं, मेरे साथ अचल कुमार मल्होत्रा जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, हमारे साथ सुशील पंडित जुड़ रहे हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ पत्रकार आरजू काजवी जुड़ रही हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद से फकर यूसुफजई साहब जुड़ रहे हैं, साथ ही डॉक्टर इरशाद अहमद खान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हैं, वो भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करूं उससे पहले ये सुनवाना चाहती हूं कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त क्या कह रही है, सीधे सीधे अपने नेताओं को। फकर साहब, मैं चाहती हूं आप लोग भी सुने, शायद आप लोग रोज सुनते होंगे ये बातें, लेकिन आज मैं अपने दर्शकों को, इंडियन दर्शकों को यह बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है अपने नेताओं से। सुनिए। कि जो यहाँ के मुनाफिक और गद्दार लोग हैं ना मुल्क के, वो इस मुल्क को डुबोने लगा। हमें किसी की, हमारे कोई दुश्मन नहीं, ना इंडिया दुश्मन है ना यहूदी दुश्मन है, ये हमारे अपने दुश्मन है जो हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं मुल्क का। जितनी भी आउट ऑफ कंट्री है या कोई भी मुल्क है, उससे ज्यादा हम लोग पाकिस्तानी, हमारा मुल्क बहुत ज्यादा बदनाम है, क्योंकि हम करप्शन करते हैं ना। वहाँ से कर्जा मिलता है, हम अपनी बैंकें बाहर लेते हैं, बाहर ले जाते हैं, और यहाँ कुछ लाएंगे तो हमें कुछ वापस देंगे तो कोई हमें कुछ देगा ना। एटम बम को रो रहे हैं हमारे मुल्क वाले, ये एटमी ताकत है जी, दुश्मन को घुस के मारेंगे, पपाई है उसका चार डालना है, मुल्क बेड़ा गर्क होता जा रहा है। आजकल कौन सी, मेरी
बात सुने, हमारा दुश्मन इंडिया है, उसको क्या जरूरत है हमारे साथ जंग करने की कि वो हमारे कौन से इधर खजाने दबे हुए जो इंडिया ने निकालना है। 160 रुपए किलो आटा कर दिया और 700 रुपए किलो घी कर दिया, तो ये आवाम बेचारी आटे पे घूम रही है। अभी इनसे पूछे कि आटा कहाँ से मिलना है, ये बताएंगे कि वहाँ पे लाइन लगी है, वहाँ पे लाइन लगी हुई है। आटा नायाब हो गया, ये एग्रीकल्चर कंट्री है, जरी मुल्क है। हाँ जी, ये पंजाब है, ये कोई बलोचिस्तान नहीं है, यहाँ कोई पहाड़ी इलाका नहीं जहाँ पे आटा लाइन में लेके आप लगेंगे, पंजाब है यहाँ। हम मदद के काबिल ही नहीं है, हम मदद के इस वक्त काबिल नहीं है। टू बी ऑनेस्ट बहुत शर्म की बात है, जो कि स्पेशली शहबाज शरीफ के लिए। और हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या दें, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे, हम हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, आटा नहीं है, गैस नहीं, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दे? मैं शुरुआत कर रही हूं फखर साहब आपके साथ। मुझे ये बताइए, ये पाकिस्तानी आवाम की आवाज मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई देखिए ये जो पैसा कोई हमें क्यों देगा, क्योंकि हम कभी लौटा ही नहीं पाए, क्योंकि जो पैसा आया वो नेताओं ने खा लिया, ना हमें मिला, और उस वजह से आज पैसा मिल नहीं रहा है IMF का। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हम क्योंकि आज जिस प्रोग्राम पे हम IMF के साथ है, ये 23rd वन है, 23वां प्रोग्राम है हमारा उनके साथ, 23वीं दफा हम उनसे पैसे ले रहे हैं। वो कहते हैं भाई हम आपको मुख्तलिफ किस्म के टारगेट्स देते हैं, आप उसको अचीव नहीं करते और फिर आप आके रोना धोना करते हैं, और ये बात उनकी सही है। हम रिफॉर्म्स की तरफ कभी गए नहीं है, ना रिफॉर्म्स की तरफ हम कभी जाना चाहते हैं। पैसा लिया जाता है, कहते हैं कि हमारा जो कर्जा है, हमारा डेट जो है वो इतना बढ़ गया, लेकिन ये नहीं पता चलता कि यार वो अवाम के ऊपर लगे तो सही ना, नजर तो कहीं पे आए लगा हुआ वो पैसा। आप उधार लेते जाएं और उसको वापस अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करते जाए, दुबई में, लंदन में, अमेरिका में, और अपने आपके बिजनेसेस जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे होते हैं, लेकिन अवाम की जिंदगियां जो है वो जो पॉवर्टी लाइन से लोग अगर पहले 2 करोड़ थे तो अब वो 5 या 7 या 10 करोड़ पे चले गए। क्यों चले गए? उसके पीछे तो कोई रीजन है, आप लोग हैं, क्योंकि हुकूमत आप लोग करते हैं, सारे इख्तियारात पावर अथॉरिटी आपके पास है, तो आप क्या डिलीवर कर रहे हैं? आप सिर्फ हमें ये डिलीवर कर रहे हैं कि जी हमने तो कश्मीर लेना है, हमने फलस्तीन लेना है, हमने इथोपिया का पोर्टिया लेना है। ये कब तक चलेगा, ये कब तक बिकेगा? ये क्योंकि अब चीजें बिकने वाली नहीं है। लोग अब ये सवाल करते हैं, आपने मुख्तलिफ साउंड बाइट्स सुनवाए, उसमें तो ये कह रहे हैं कि यार हमें रोटी चाहिए, हमें आटा चाहिए, हमें सर के लिए छत चाहिए, हमें इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, हमें इसके ऊपर कुछ काम चाहिए। हमें ये ना चाहिए कि आप हम ये डराएं कि हम उसकी आंख निकाल लेंगे, उसका पाँव काट लेंगे, उसका हाथ गिरबान पकड़ लेंगे। लोग का मसला जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम ये है कि वो आप कर्जा ले रहे हैं तो उस आवाम के ऊपर लगाएं, और ये कहें कि कर्जों से निकल आए, अपना प्रोड्यूस करें, एग्रीकल्चर को बेहतर करें, इंडस्ट्री को बेहतर करें, सिचुएशन को बेहतर कर लें। ये नहीं कि इमरान खान साहब खड़े होकर, वो भी यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे, यहाँ पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी बातें करते थे। जब 3.5 साल बाद गए जो तो हमारा कर्जा 14,000 अरब से 50,000 अरब तक गया। मैं ये कह रही हूँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो वहां के लोग हैं, वो तो सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर इरशाद आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये पैसा आ नहीं रहा है क्योंकि पैसा सारे नेता खा गए, इसीलिए अब IMF देना नहीं चाहती है पैसे। ये पाकिस्तानी आवाम कह रही है। अब मुझे बताइए ऑप्शन क्या है आपके पास? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो ये यूसुफ जई साहब से मैं बात कर रहे थे अभी, मैं आपको पहले सलाम पेश करता हूँ और फिर कहता हूँ कि हमारा उनसे IMF से मुआहिदा भी हो गया। मैं आपको 3 रोज से पहले से कह रहा हूँ, कुछ ऐसा होने वाला नहीं जैसा कि आपकी ख्वाहिश है। और नहीं, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं सर। यूसुफ जई साहब फरमा रहे थे क्या हो गया, IMF के साथ डील हो गई? मैं ब्रेक कर दूं सर? मुझे सुन ले। मैं नवाज शरीफ की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि डील हो गई IMF से। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि हमारी डील हो गई और हमारे मुआहिदे हो गए उनसे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें कुछ मुआहिदा जो कल उन्होंने लिखा, हम उस पर एग्री हैं और हमने उनके साथ मुआहिदा नहीं सर, अग्री तो आप तब से हैं जब से IMF की टीम आई नहीं थी पाकिस्तान में, तब से आप अग्री हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, डील हो गई, IMF ने पैसा दे दिया पाकिस्तान को। आप मुझे बोले, आप मुझे आप मिल जाएगा ना, जब मुआहिदा होगा, जब साइन हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो सर यही बातें करके आप गुमराह करते हैं पाकिस्तान की जनता को, जैसे आज आप शो पर कह रहे हैं। गुमराह नहीं कर रहा हूं दूसरी। नहीं, तो डील हुई नहीं, आप कह रहे पैसा मिल जाएगा, डील हो जाएगी। बिल्कुल हमारा पैचअप हो गया। मैं बता रहा हूँ, आप दूसरे को आप बोलने नहीं देते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम है, जब आप बुलाते हैं तो सुना करें। मैं अभी फखर यूसुफ जई साहब फरमा रहे थे कि हम कश्मीर का चूरन चटनी बेचते हैं, हम कश्मीर का चूरन चटनी नहीं बेचते हैं। इंशाल्लाह कश्मीर को आजाद करवाएंगे, कश्मीरियों को आजाद करवाएंगे, कश्मीरी आजाद होंगे। ये चूरन चटनी नहीं है, ये हकीकत आजाद होंगे। कश्मीर एक हकीकत है, आजाद होंगे, कश्मीरी आजाद होंगे, कश्मीरियों का मुल्क है कश्मीर। अच्छी बात है, आपने मान तो लिया, आपने मान तो लिया पाकिस्तान में जो कश्मीरी हैं वो आजाद होंगे, कम से कम आपने माना। मैं नहीं कह रहा हूँ, पर वो तो वो आजाद होंगे, वो आजादी चाह रहे हैं सर, कश्मीर वो आजादी चाह रहे हैं, वहाँ पे नारे चल रहे हैं ना। उसको सुना करें, आप जवाब चाहे करें। बिल्कुल वो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान,
बिल्कुल कहते हैं वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नहीं कहते सर, नहीं कहते ऐसा कुछ भी। वहां पर इतने दिन जब से इतनी मारामारी है, बिजली नहीं है, बिजली में किस तरह सब्सिडी आपने डाली, वहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए, यहाँ हमें रहना नहीं है, मेहनत कीजिए, वो भी मैंने सुनवाया है। और हम खा करके सोते हैं और नहीं, अच्छा मुझे ये बताइए ना, आपके लोग जो लाखों करोड़ों सोते हैं सड़कों पर, उसकी बात नहीं करते आप लोग। हम जो बिस्तर पे सोते हैं, अपने बेहतरीन बेड पे सोते हैं, हमारी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही बोला आपने, आप बेहतरीन बेड्स पर सो रहे हैं। मैं खुद ही आंखों से बुरा गाल आंखों से देखा। अरे भाई डॉक्टर इरशाद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बेहतरीन बेड्स पे सो रहे हैं। वहां के नेता, बाकी आवाम कैसे सो रही है वो तो खुद ही बता रही है, वो तो खुद ही बता रही है। मेरी आवाम भी खाती है। एक सेकंड सर, मैं आपसे ये कह रही हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी आवाम खाए। हम लोग ऐसे नहीं है कि किसी के रोटी ना मिलने पर खुशी मनाए, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी आवाम खाए। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि कैसे पैसा मिल गया, डील कैसे हो गई? अचल कुमार जी जरा बताइए, ये डील कैसे हो गई? IMF तो पल्ला झाड़ कर चल दी है, क्या यही बात अभी पाकिस्तान के लिए कितना डिफिकल्ट है सर, कितना मुश्किल होगा? मैं आ रही हूँ, कल तक धीरज रखिए, इंशाल्लाह हम बता देंगे आपको। बहुत अच्छी बात है सर, मैं तो उम्मीद कर रही हूँ बिल्कुल बताएं पिछले। अच्छा ठीक है, एक सेकंड सुचरिता जी, मैं आप आरजू जी को ले लीजिए। हाँ सुचरिता जी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि IMF के जो डेलीगेशन के हेड ने एक प्रेस स्टेटमेंट दी है, जो ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट है, और वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप कृपया उसे पढ़ लें। अगर उसमें कहीं भी ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि डील हो गई है, तो फिर आप जो मर्जी चाहें वो बोलिए। उसमें तो ये कहा गया है कि इवन स्टाफ लेवल तक अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, और आने वाले वक्त में वर्चुअल मीटिंग्स होंगी और जितने भी इश्यूज हैं उन्हें सॉर्ट आउट किया जाएगा। और जो खबरें आ रही हैं वो पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती है कि जो IMF चाहता है कि 20 से 30% तक उनके डिफेंस बजट में से कट किया जाए, वहां आपकी जो है एक अड़के बैठ गए कि नहीं, आपने इसे हाथ नहीं लगाना हमारे डिफेंस बजट को। आर्मी आपको हाथ लगाने नहीं देगी, क्योंकि वो बजट आपकी जो आर्मी के बड़े बड़े आला ऑफिसर्स हैं उनके पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट में उसका बहुत बड़ा हिस्सा जाता है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मुझे लगता है ये सिर्फ मिसगाइड करने वाली बात है। हाँ, 10 दिन वो रहे, बहुत सारी शर्तें उन्होंने बताई, हो सकता है आपने कहा होगा कि हम मान जाएंगे, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि 1.1 बिलियन $6.5 बिलियन की जो पैकेज है उसमें से $1.1 बिलियन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं रिलीज हुआ अभी आपको। और आपकी हालत ये है कि आपके रिजर्व जो है 3 बिलियन के आसपास रह गए हैं। 33 बिलियन का आपके ऊपर एक्सटर्नल डेप्ट है। मुझे तो समझ में नहीं आता, आपके पास सिर्फ एक उम्मीद है, आप एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैं, ये दुनिया मानती है। आपके यहाँ टेररिज्म आतंकवाद का गढ़ है, इससे दुनिया डरती है। इसके चलते हुए लास्ट पॉइंट, इसके चलते हुए हो सकता है पाकिस्तान को बेल आउट किया जाए और इसे फेल्ड स्टेट ना बनने दिया जाए, क्योंकि फिर आप पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन जाएंगे। इसके अलावा आपके पास कोई भी, और मैं चाह रही हूँ आरजू जी भी इसका रिस्पॉन्ड करें। जीडी बख्शी सर, हम वहां की जो आवाम बात कर रही थी, क्योंकि बहुत सी आवाजें पहुंचती हैं, तो वहां पर लोग कह रहे हैं शहबाज शरीफ अभी भी न्यूक्लियर बात करते रहते हैं कि भारत हमें ऐसे ना देखे, हम न्यूक्लियर पावर है। वहां लोग पूछ रहे हैं क्या करें न्यूक्लियर पावर का, अब न्यूक्लियर बम खाएं हम, क्योंकि रोटी नहीं बची है हमारे पास। तो ये हालत हो गई है कि उन्हें अब अपने नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं। देखिए, न्यूक्लियर बमों का जो 1.5 पाव 2 पाव के न्यूक्लियर बम है, उनका वो अचार डालें और अपने आवाम को खिलाएं। प्रॉब्लम यह है कि आवाम अब न्यूक्लियर बमों का अचार खाने को तैयार नहीं, वो चाहते हैं आटा, चावल, दाल, रोटी, गेहूं, चाहे उनकी वहां जो है वहां पे 67% उसमें जो है इंक्रीज इन्फ्लेशन, उसकी प्राइस इन्फ्लेट हुई है। 56% आटे की, 53% चावल की, वहां तो साहब तबाही का मंजर है। पाकिस्तान इज फेसिंग अ मेल्टडाउन। पाकिस्तान जा रहा है श्रीलंका के रास्ते, बड़े स्लिपरी स्लोप पर। आखिरी उम्मीद उसकी IMF है, क्योंकि उसके दोस्तों ने कह दिया है कि साहब पहले IMF से पैसे ले लीजिए, फिर हमारे से और उधार मांगिए। यहां हालत यह है कि ये उधार पे उधार ले रहे हैं, उधार उतारने के लिए और उधार ले रहे हैं। दे आर बोरोइंग फ्रॉम पीटर टू पे पैन, और फिर पैन से बोरो कर रहे हैं टू पे बैक पीटर। चीन ने मना कर दिया, सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ने मना कर दिया है। पाकिस्तान इज फेसिंग एन इकोनॉमिक ब्लैक होल। इनके तो साहब ट्रिपल वैमी हुई है ना, कोई एक कहर हुआ हो इनके ऊपर तो मान ले। अब खुदा का कहर ऐसा है कि पहले तो हुआ कोविड, उसमें ये हिल गई इनकी इकोनॉमी, चरमरा गई बिल्कुल। उसके ऊपर फिर हुआ रशिया यूक्रेन वॉर,
वहां पे एनर्जी इन्फ्लेशन हो गई, वहां पे उसके पश्चात आपके जो है अब वहां पे पिछले साल भारी फ्लड्स आए, जो क्रॉप्स थी वो तबाह हो गई। पाकिस्तान का तो बहुत बुरा हाल है साहब। आप अपने जरा गिरबान में झांक लें, फिर भारत को धमकी दे। मुझे लगता है सर ये धमकी बात देना करने की भारत जरूरत है कि अब ऑप्शन क्या है की निशानी है। मैंने इसीलिए मैंने अचल कुमार जी से बात की शुरुआत की, क्योंकि फॉर्मर डिप्लोमेट है, कूटनीतिक रिश्ते समझते हैं। ये IMF अब पल्ला झाड़कर चला गया है। मेजर गौरव आर्य भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। मेजर आर्य, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आरजू जी आप जरा सुनिएगा, क्योंकि आपके भी आपने कई पत्रकारों से बात करी है, हमने वो भी बातें सुनी। मेजर आर्य, वहां पर अभी भी नेता ये कह रहे हैं मिलेगा पैसा, कर्ज मिलेगा, लेकिन IMF सीधे सीधे पल्ला झाड़ कर चल दिया है। डेड एंड है अब पाकिस्तान के लिए, क्या करेगा? देखिए, कहीं ना कहीं से तो पाकिस्तान पैसे जुगाड़ेगा, ऐसी बात तो नहीं है। अभी तक जुगाड़ते आए हैं, 75 साल की प्रैक्टिस है, तो कहीं ना कहीं टुडे दे आर प्लेइंग द टेस्ट मैच। अभी तक तो नेट प्रैक्टिस चल रही थी, अभी नाउ